अब हमारे पास पिवटल शिफ्ट और टिल्ट ऑफ पीपीसी है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है इसमें, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। द शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी affects one side or single good। अब ये किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, देखना हमारे पास एक हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को हम लेबल भी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डायग्राम बना ली, ठीक है। एक तरफ हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये आ गए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और एक तरफ हमारे पास आ जाते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। ये हम लोगों ने सबसे पहले बना लेना। ये हमारे पास बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देन हम एग्जामिनर को बताएंगे कि ये बेसिकली हम ऑपरेट कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए पी पर, ठीक है। अब हमारे इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सबसे पहले हो जाता है यहाँ पर इनवर्ड पिवट स्लैश टिल्ट। तो ये इनवर्ड पिवट या टिल्ट किस तरीके से होगा, ये देखना बेटा मैंने किस तरीके से बनाया डायग्राम को। इस तरीके से आपका ये इनवर्ड पिवट होगा और आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कांस्टेंट है, एग्रीकल्चर गुड रिड्यूस हो गया। तो मैं एरो से शो भी कर देता हूँ कि भाई ये रिड्यूस हो रहा है। अब इसके पीछे रीजंस देख लेते हैं। रीजंस हमारे पास हो सकते हैं हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल है तो ऑब्वियस है उससे जो हमारी हार्वेस्ट है वो नहीं हो पाएगी टाइम पर, खराब हो जाएगी फसलें, ठीक है। दूसरी चीज ड्राउट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर हैवी रेनफॉल और ड्राउट की अगर बात करें, अब बेटा हैवी रेनफॉल और ड्राउट से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रिमेंबर द केस, रिमेंबर इट, कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखें जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनके रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर गुड्स से कई दफा मिल रहे होते हैं, हर दफा नहीं लेकिन कई दफा मिल रहे होते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर गुड का आउटपुट कम होगा तो चांसेस यही कि मैन्युफैक्चर का भी कम हो, लेकिन ये लॉन्ग रन में आएगा, शॉर्ट रन में नहीं आएगा। ये जो डायग्राम है ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट की डायग्राम है, ठीक है। कि इनवर्ट पिवट या टिल्ट के पीछे रीजन क्या हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ड्राउट हो गया, ठीक है। देन हमारे पास अगर यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि सबसे पहले ये जा रहा है ए बी से ए बी टू, एरो से शो कर देंगे कि इट इज शिफ्टिंग आउटवर्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हमारे पास आउटवर्ड पिवट स्लैश टिल्ट। क्या रीजंस हो सकते हैं देख लेते हैं कि अगर देर इज अ गुड हार्वेस्ट, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैंने कहा है देखिए नोट कीजिएगा, मैंने स्पेसिफाई किया है हैवी रेनफॉल है, मैंने स्पेसिफाई किया है ड्राउट है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि इकोनॉमी में फ्लड्स आ गए, मैंने ये नहीं कहा कि इकोनॉमी में नेचुरल डिजास्टर आ गया। अगर नेचुरल डिजास्टर मैं कहता ना, तो नेचुरल डिजास्टर हमारे पास आएगा यहाँ पर, नेचुरल डिजास्टर जिससे होल पीपीसी शिफ्ट होता है। मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया एग्जामिनर को कि हमारे पास जो है
वो यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई है और ड्राउट हुआ है, तभी एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये बच्चे को समझ आ रहा है, वो बच्चा अक्लमंद है। यहाँ पर भी आप नोट करें, मैंने स्पेसिफाई किया, मैंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं कहा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स पर, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स कहा है, तो अगेन मैंने स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट मैं एग्जामिनर को कहता हूं प्रोविजन ऑफ सब्सिडी, जिससे हमारे पास चांसेस हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरे पास रीजंस है, अगर किसी को इन रीजंस में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो अगले केस पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, अगला पीपीसी बनाते हैं। अगेन हम लोगों ने दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, एक तरफ हमने लिख दिया एग्रीकल्चरल गुड्स, एक तरफ हमने मेंशन कर दिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है कॉम्बिनेशन पीपीसी ए बी। देन हम एग्जामिनर को बताएंगे कि ये ए बी जो है वो इस वक्त जा रहा है इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट शो कर दिया हमने, और हमने बता दिया एग्जामिनर को कि ये जो है वो ए बी से ए वन बी पे चला गया है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक इनवर्ड पिवट है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, अब इनवर्ड पिवट स्लैश टिल्ट। क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस इसके ये हो सकते हैं कि हमारे पास आ गया अनअवेलेबिलिटी ऑफ skilled workers, taxes on firms and टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल एआई की बात कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एआई, ठीक है। अब एआई एग्रीकल्चर में यूज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो होता भी नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कम कंट्रीज है जो कि वर्ल्ड की बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है वही कर सकती हैं इस चीज को, लेकिन होता तब भी नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास ये इसके इनवर्ड पिवट के पीछे सारे रीजंस आ गए, अगेन देखिए मैंने स्पेसिफाई किया है, स्किल्ड वर्कर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको नहीं चाहिए होते, आपको मैन्युफैक्चर के लिए ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। देन मैं हेडिंग डालूंगा आउटवर्ड पिवट स्लैश टिल्ट ऑफ पीपीसी। अगेन एग्जामिनर को बताऊंगा क्या रीजंस हो सकते हैं, तो आउटवर्ड पिवट एक दफा करूंगा पहले मैं, ये मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मेरा ये आउटवर्ड पिवट जा रहा है। Sir, यस बेटा। what's your second point? What's the first word? टैक्सेस, Okay. ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ए बी से ए टू बी पे चला गया है, एरो से हमने शो कर दिया एग्जामिनर को। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो आ जाएगा opposite of point A, that is availability of of skilled workers। अच्छा बेटा, मेरी राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मेरी दोनों फिंगर्स में इंजरी हुई हुई है, मैं लिख नहीं पा रहा सही से, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ लिखने की,
तो कश्यप, आई एम सॉरी, आपको भी प्रॉब्लम आया मेरी राइटिंग। अगर आप देखें पुराने लेक्चर्स की, इसमें और दूसरी इस राइटिंग में बहुत फर्क है। लिखा नहीं जा रहा मुझसे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में, तो प्लीज डू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। No, अवेलेबिलिटी sir. ऑफ It's fine. स्किल्ड वर्कर्स, देन हमारे पास आ जाता है less or no taxes on firms and टेक्नोलॉजी। और फिर साथ में ये भी आता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजन ऑफ सब्सिडी दे दे, ठीक है। तो ये हमारे पास पिवटल शिफ्ट के रीजंस हैं। मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है, और किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझे क्वेरी भेज सकता है अपनी। अगर क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोग जो है वो अगली हेडिंग आप लोग डाल दें, डुअल केस, ठीक है। डुअल केसेस ऑफ पीपीसी, ठीक है। अब डुअल केस का क्या मतलब होता है? डुअल केस का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में इनवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट कम्स टुगेदर। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड शिफ्ट कम्स टुगेदर। इसके पीछे क्या रीजन है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका केस नंबर 1 आ जाता है। केस नंबर 1 में एक इकोनॉमी जो है उसने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, और सेम टाइम पे उसे फेस करना पड़ा एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बोथ हैपनिंग एट द सेम टाइम। और हमें इसका इफेक्ट नहीं पता ना, तो अब इसका इफेक्ट दो तरफा होता है। हो सकता है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ज्यादा हो, एग्जॉशन का इफेक्ट कम। हो सकता है एग्जॉशन का ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी का कम हो। तो केस नंबर 1 में हम जो है वो टेक्नोलॉजी पहले दिखाते हैं और फिर एग्जॉशन दिखाते हैं, और टेक्नोलॉजी को पहले फेवर देंगे। तो हमारे पास हम अपने लिए दो एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कि हमने दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए। एक तरफ हम लोग लेबल कर देंगे कैपिटल गुड्स, एक तरफ लेबल कर देंगे कंज्यूमर गुड्स। हम अपने पास सबसे पहले अपना बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और उसको हमने नाम दे दिया कि ये है हमारा ए पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। उसके बाद हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी के इफेक्ट की वजह से। ये हमने बता दिया एग्जामिनर को कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, जिससे हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी होगा। एग्जामिनर को अगेन बताएंगे कि हमारा पीपीसी जो है वो A1 P1 पर चला गया, ठीक है। तो ये है मेरे पास टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, जिससे हम
ए बी से जा चुके हैं A1 B1 पे, ठीक है। और साथ साथ एग्जामिनर को हमने इस तरीके से लेबल करके भी बता दिया ताकि उसे समझ आ जाए कि हाँ यार हम क्या बताना चाहते हैं। अगेन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये आपका है एरो। आपने बता दिया कि ये मेरे पास मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इस तरह एक आउटवर्ड शिफ्ट मार रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप एग्जामिनर को बताएंगे कि एट द सेम टाइम इकोनॉमी ने सफर किया फ्रॉम एग्जॉशन। तो अब सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस हो गई, तो एग्जॉशन जो आएगी वो ए बी से नहीं आएगी, वो आएगी A1 B1 से। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मुझे जी सर। ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। अब मैं A B से नीचे मूव नहीं होऊंगा, मैं A1 B1 से नीचे मूव होऊंगा। और वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। एक सेकेंड। यस, इस तरीके से। तो ये हमारा पीपीसी का इफेक्ट होगा, जिसमें अब हम ऑपरेट कर रहे हैं A2 B2 पे। यहाँ लिखेंगे एग्जॉर्शन, वो है A1 B1 से A2 B2 तक की। एरो से शो करेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर इनवर्ड जा रहा है। तो इन दी एंड जो आपका टोटल इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, और वो कुछ इस तरह है। आप देख सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर दिया है कि आपको इतनी जो है वो फायदा हो रहा है, आपका पीपीसी जो है वो राइज हो रहा है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूंगा द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ एग्जॉशन, ठीक है। ये मैंने एग्जामिनर को बता दिया। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट आ गया, डन। एग्जॉशन का इफेक्ट आ गया, डन, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जामिनर को बताऊंगा टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट, तो टोटल इफेक्ट क्या है? A B से आप गए हैं A2 B2 पे, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव इफेक्ट आया है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे जरा सर कंफर्मेशन दे। यस बेटा। सर लेकिन ये तो A1 और B1 से नीचे होके आया था, B2 A2 और B2, तो वो पॉजिटिव कैसे हुआ? पॉजिटिव इसलिए हुआ कि आप अपने ओरिजिनल पीपीसी से आउटवर्ड हुए ना। आपका ओरिजिनल पीपीसी क्या था? A B A था, और B। राइट। ओके आप सही है। उससे तो आगे आ गए, तो इन दी एंड इफेक्ट तो हम्म, पॉजिटिव भी हुआ। जैसे कि सुनना बात को मेरी, आप जाते हैं कहीं पर, और वहां पर एक जो है लकी ड्रॉ चल रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट गेम खेला, आपने विन किया 1000 का, आपने सेकंड खेला, आपने लूज किया 500 का। तो अब आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव 500 है या नहीं? हाँ एग्जैक्टली यही वाली बात है मेरा बच्चा। ठीक है ठीक है। ठीक हो गया? So, sir, यस मेरा बच्चा। how will we know which which या cause has I not? understand your question. I understand your question. You are supposed to explain both the cases because the question comes in general terms, and it says that an economy is introducing technology at the same time when it had to face exhaustion of natural resource, or you can say natural disaster, whatever the case is. So you are supposed to explain both the cases because you don't know what the end effect will be, right? And what's more, in an economy, either the economy is having a positive effect or a negative effect. So in order to be on mark, you are supposed to explain both the cases because this comes in a discuss question.
Okay, Okay, and is there any way but where both can have the same amount of like equal amount of effect? but it's not part of our syllabus. It is possible, but it's not part of our syllabus. And if that's the case, then we will be operating at nil effect. That is operating again on coming again on A and B. That But is like, sir, nil effect. in this diagram, the graph you made in the middle, it's in the middle, so doesn't that show that it's equal? It shouldn't be like on top to show like which one is more. Hold on. This is the effect of consumer goods and capital goods. Did you get it? The effect here from B to B1 and the effect here from A to A1 is for technology. Did you get it? Oh, okay, I get it now. Yeah. And yeah, and then the effect of exhaustion is small, like this. So how can this be equal? Yeah, makes sense now. Yeah. So and the next case will be opposite one, right? So we have case number 2. Case number 2. अब हमारे पास केस नंबर 2 में हम एग्जामिनर को इफेक्ट दिखाएंगे कि इकोनॉमी में जो है वो पहले एग्जॉशन हुई है ऑफ रिसोर्सेज और साथ साथ उसने जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस भी की है। ठीक है, यहाँ पर हमें बेनिफिट एग्जॉशन को देंगे और टेक्नोलॉजी को कम बेनिफिट देंगे, ऊपर जिस तरह किया ऑपोजिट किया है ना। अब यहाँ पर हम एग्जॉ सॉरी बेटा, एग्जॉशन का इफेक्ट ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, तो एक पीपीसी के 2 एक्सेस जनरेट कर लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास उसको लेबल कर लेंगे विद कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। First of all, I'll make a production possibility curve like this. ये हमारे पास एक पीपीसी बन जाएगा। सही है, और उसका हम नाम दे देंगे कि ये मेरे पास है ए पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जॉशन का इफेक्ट दिखाएंगे। ये हमने एग्जॉशन का इफेक्ट दिखा दिया एग्जामिनर को। एग्जॉशन से हमारा जो पीपीसी है वो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है और वो जा रहा है फ्रॉम ए बी टू A1 एंड B1। तो यहाँ पर हम अपना डेटा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका, सॉरी, एग्जॉशन, कि हमारे पास एग्जॉशन जो है वो उसका इफेक्ट कुछ इस तरह है कि हम A B से जा रहे हैं A1 B1 पे। ठीक है, उसके बाद हम एरो से शो भी कर देंगे एग्जामिनर को कि भाई ये हमारे पास इस तरीके से एक इफेक्ट ऑफ अ शिफ्ट और एन इनवर्ट शिफ्ट ऑफ अ पीपीसी। ठीक है, जिस तरीके से हमने ऊपर का डाटा बनाया वैसे ही हमारा नीचे का भी डाटा बनेगा। अब हम यहाँ पर इफेक्ट दिखाएंगे टेक्नोलॉजी का। अब जाहिर सी बात, टेक्नोलॉजी जो है वो A1 B1 से आगे जाएगी, हम ए बी से टेक्नोलॉजी को आगे लेकर नहीं जाएंगे। ये हमारे पास आ गया टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, जिससे हमारा पीपीसी जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और वो जा रहा है A2 B2 पे। हम एग्जामिनर को शो करेंगे कि हमारे पास ये जो है वो
टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। सही हो गया। और इसके बाद डिफरेंट पेन से मैं शो करूंगा एग्जामिनर को, बल्कि यहाँ पर मैं ब्लू पेन से ही शो करता हूँ पहले इफेक्ट। ये हमारे पास हमने बता दिया एग्जामिनर को कि ये जो है वो टेक्नोलॉजी का आपका इम्पैक्ट आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर को टोटल इफेक्ट शो करना है। टोटल इफेक्ट कुछ यूं है कि इन दी एंड हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि एग्जॉशन ज्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है। अब टेक्नोलॉजी का इफेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट आ रहा है कि हम जो है वो A1 B1 से जा रहे हैं A2 B2, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जामिनर को बताएंगे द इफेक्ट ऑफ exhaustion is greater than the effect of technology। ठीक हो गया। और इन दी एंड हमें टोटल इफेक्ट बताना है। टोटल इफेक्ट हमारे पास है A B से A2 B2, जो कि हमारे पास एक नेगेटिव इफेक्ट है क्योंकि एग्जॉशन इज ग्रेटर देन टेक्नोलॉजी। मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। लेक्चर देख लें बेटा आप लोग, आयशा, एस्टन, कामरान और कशफ। कोई प्रॉब्लम है चेक कर ले सर बेटा। यस मेरा बेटा। सर आपने जो 6 दिसंबर को काम कराया था जी। उसके बाद वाला काम दिखा दो। उसके बाद वाला काम, उसके बाद वाला काम दिखा दूं मैं? हाँ वो आ, था टाइप्स ऑफ गुड वाला, फ्री गुड, कंज्यूमर गुड। बस तो वो यही है बेटा। उसका सारा है कौन सा? यहाँ से टाइप्स ऑफ गुड, टाइप्स ऑफ गुड्स हमने यहाँ एंड किया था, उसके बाद यही नहीं, शुरू किया बेटा। मेरिट वाला भी दिखा दो। आयशा की आवाज क्लियर नहीं है बेटा। इससे ऊपर वाला भी। अच्छा, टाइप्स ऑफ गुड्स, देन बस यही हमने पूरी क्लास में यही कंप्लीट किया था। ओके, इसके बाद ओके इसके बाद फिर एंड ओके बस यही आपका मिस हुआ। ठीक है सर। बाकी ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लें आप बेटा। आप लोग सब ओके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ओके ओके गाइस, ये हमारे पास डुअल केस आ गए। थैंक यू सर। ठीक। ओके, वेलकम बेटा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।